सोचिए, क्या सिर्फ एक भाषण, एक स्पीच पूरी दुनिया को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकती है? हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति के एक संबोधन ने, कह सकते हैं, पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। चलिए समझते हैं कि आखिर उनके शब्दों में ऐसा क्या था। देखिए, 33 दिनों से तनाव तो चल ही रहा था। फिर राष्ट्रपति ट्रंप देश के सामने आए और ये कोई आम भाषण नहीं था। नहीं, ये एक ऐलान था, एक ऐसे संघर्ष का ऐलान जो उनके हिसाब से तो अभी बस शुरू ही हुआ था। और धमकी धमकी तो बिल्कुल सीधी और साफ थी। उन्होंने कहा, हम उन्हें इतनी बुरी तरह मारेंगे कि वो पाषाण युग में वापस चले जाएंगे। अब ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, ये कोरी बयानबाजी नहीं थी। ये एक ऐसी वार्निंग थी जिसने सच में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई आज के ज़माने के एक मॉडर्न देश को पाषाण युग या स्टोन एज में वापस भेजने की बात करता है, तो उसका असली मतलब क्या होता है? आइए जरा इस खतरनाक आइडिया को डिकोड करते हैं। पाषाण युग, स्टोन एज, मतलब वो जमाना जब इंसानियत बस शुरू ही हो रही थी, जब पत्थर के औजार और आग ही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। तो जब इस धमकी के बारे में सोचा जाता है, तो ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये बात है उस हर चीज को मिटा देने की जो इंसान ने तब से लेकर आज तक बनाई है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पत्थर के मामूली औजारों से लेकर स्पेस ट्रैवल तक इंसानियत के विकास की पूरी कहानी इसमें सिमटी हुई है। और इसी पूरी तरक्की को, इसी पूरी कहानी को एक झटके में खत्म करने की धमकी दी जा रही है। तो फिर असल में इसका मतलब क्या होगा? किसी देश पर इतनी बमबारी करना कि वो पाषाण युग में चला जाए? ये सिर्फ सड़कें या इमारतें तोड़ने की बात नहीं है। ये तो पूरे के पूरे समाज को ही जड़ से खत्म कर देने जैसा है। ठीक है, तो इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक धमकी को सही कैसे ठहराया जा सकता है? सरकार ने इसे जस्टिफाई करने के लिए क्या तर्क दिए? आइए अब उस पर नजर डालते हैं। सरकार ने क्या किया? उन्होंने इस लड़ाई को एक हिस्टोरिकल नजरिए से पेश किया। उनका लॉजिक कि भाई अमेरिका ने तो दशकों तक चलने वाली जंगें लड़ी हैं, तो उसके सामने ये 32 दिन क्या चीजें हैं। ये एक ऐसा तर्क है जो कहीं ना कहीं इस जंग को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। और मैसेज बिल्कुल साफ था, ताकत और पूरा कॉन्फिडेंस। एक मिलिट्री पावर के तौर पर हमें कोई नहीं रोक सकता, सारे पत्ते हमारे ही हाथ में हैं। मतलब ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी थी। और निशाने पर सिर्फ दुश्मन ही नहीं थे। इस भाषण में तो अपने दोस्तों, अपने सहयोगियों और यहाँ तक कि अपनी ही सरकार के लोगों का भी मजाक उड़ाया गया। ये एक तरह से ताकत दिखाने का तरीका था, ये दिखाने का कि वो किसी नियम को नहीं मानते और कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, शब्दों का असर होता है, और इस केस में तो असर तुरंत हुआ और पूरी दुनिया पर हुआ। चलिए देखते हैं कि दुनिया भर से इस पर क्या रिएक्शन आया। जैसी ही जंग की बात फैली, दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया। देखिए, पैसा अनिश्चितता को पसंद नहीं करता, और इस भाषण ने तो अनिश्चितता की सारी हदें पार कर दी थी। असर फौरन देखने को मिला। भाषण खत्म होते ही भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE 412 पॉइंट नीचे गिर गया। और ये घबराहट बहुत तेजी से फैली। निफ्टी 50 भी 11-18 पॉइंट्स नीचे आ गया। मतलब दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में एक डर की लहर दौड़ गई। और फिर आता है तेल का मामला। मिडिल ईस्ट में जंग के खतरे का सीधा मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया की सबसे ज़रूरी तेल सप्लाई लाइन है, वो खतरे में आ गई। तो जाहिर है तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। और यहाँ एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो अमेरिका एक भयानक जंग छेड़ने की धमकी दे रहा है, और दूसरी ही तरफ वो आर्टेमिस मिशन के जरिए चांद सितारों तक पहुंच रहा है। तो ये क्या है? क्या ये अपनी ताकत का दिखावा है, या फिर एक ऐसा देश है जो खुद अंदर से ही बटा हुआ है? अब हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं कि ईरान ने इस धमकी का जवाब कैसे दिया। यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन वॉर का एक क्लासिक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अमेरिका कह रहा है हम जीत रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने सबूत पेश कर रहा है, अमेरिकी ठिकानों की पहले और बाद की तस्वीरें, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया है। मतलब ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि मीडिया की सुर्खियों में भी लड़ी जा रही है। अब दुनिया की राय अपने पक्ष में करने के लिए ईरान ने खुद को हमलावर नहीं, बल्कि एक पीड़ित की तरह पेश किया। उन्होंने अमेरिकी लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं।
तो सबसे जरूरी सवाल, बाकी दुनिया इस सब के बारे में क्या सोच रही है? हैरानी की बात तो ये है कि सबसे तीखी आलोचना में से कुछ तो अमेरिका के अंदर से ही आई। एक जाने माने कमेंटेटर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक पागल आदमी हैं जो पूरी दुनिया को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इल्जाम था। और द इकोनॉमिस्ट जैसी बड़ी और जानी मानी मैगजीन ने तो इसे बिना स्ट्रैटेजी की जंग का नाम दे दिया। सवाल साफ था, इसका एंड गेम क्या है? मतलब इस लड़ाई का मकसद क्या है और ये खत्म कैसे होगी? और फिर चीन की खामोशी, एक खतरनाक खामोशी। जैसा कि द इकोनॉमिस्ट ने नेपोलियन को कोट करते हुए लिखा, जब आपका दुश्मन कोई गलती कर रहा हो तो उसे कभी टोकना नहीं चाहिए। तो क्या चीन बस चुपचाप देख रहा है कि अमेरिका एक जाल में फंसता जाए और वो इसका फायदा उठा ले? तो हम इसी एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें इसके पीछे की बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि जब अमेरिका और ईरान इस तरह से उलझे हुए हैं तो इस पूरे बवाल का असली फायदा किसे हो रहा है? आखिर इस खेल का असली विनर कौन है?